नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज से। किसानों के विरोध के बावजूद जननायक जनता पार्टी की आज मीटिंग यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अंबाला रोड कैथल में हुई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के संगठन सचिव देवेंद्र कादयान जी। उनसे जानेंगे कि किस बारे मीटिंग थी और किसानों के चलते किस प्रकार का प्रभाव उस मीटिंग पर पड़ा। नमस्कार कादयान जी। जी नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि किसानों के विरोध के बीच क्या इफेक्ट आपकी इस मीटिंग पर पड़ा? देखिए, कोई ऐसा इफेक्ट हमारी आज की मीटिंग पे नहीं था। आपने देखा भी होगा, कैथल ज़िले के हर गांव से, हर वार्ड से जो है साथी यहाँ पहुँचे हुए थे और बड़ी खुशी हुई। मैं तो सभी पदाधिकारियों को आज धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी मीटिंग उन्होंने आज कराने का काम किया। जी सर, हमारे को क्योंकि ये सुनने में आया था कि पहले यहाँ पर नरवाना से जो विधायक है उनके आने का प्रोग्राम था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसानों के विरोध के चलते वो कैंसिल हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा कयास नहीं है कि विधायक जी ने इस वजह से कैंसिल कर दिया। उनकी कोई मदर की जो है 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, इसी कारण वो 2 दिन पहले हमारा कैथल कलायत का और पुंडरी का प्रोग्राम था, वो वहाँ पर भी नहीं आ सके। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई किसान विरोध की वजह से यहाँ आए। जो किसान साथी आए भी हैं, हमारे मलिक साहब ने, अध्यक्ष जी ने उनको नमस्ते भी किए हैं, उनको थैंक्स भी किया है कि भाई आप आए, चलो अच्छा लगा, पर ऐसा विरोध कुछ नहीं था। जी सर, गठबंधन की सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, तो ऐसा क्यों है कि जेजेपी किसानों को ये पूरी तरह से नहीं समझा पा रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके विरोध में हैं? वो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने जो है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अभी पीछे भी कहा था कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। कोई साथी, जितने भी किसान साथी है कि आज काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता कि इसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, कहाँ बिल कम है। कोई अडानी या कोई अंबानी किसी की ज़मीन नहीं ले सकता। आज जो है, आप हमारा छोटा सा किसान भी अगर उसकी 2 इंच भी जगह चली जाती हो तब भी कस्सी उठा के खड़ा हो जाता है। तो कौन अपनी ज़मीन जो है अडानी अंबानी को देगा? जी, अगर खुद कोई देना चाहता है तो आपको भी दे सकता है, मेरे को भी दे सकता है, पर मैं नहीं समझता कि कोई ज़मीन जो है किसी की हड़प की जाएगी। दूसरी बात, आज हम कहते हैं कि गोडाउन जो है अडानी ने कर दिए, इतने बड़े बड़े गोडाउन आ गए। गोडाउन की स्कीम आज भी गवर्नमेंट दे रही है और वो जो गोडाउन निकलेंगे, मैं समझता हूँ सब्सिडी भी सरकार दे रही है और वो इन्हीं साथियों में से किसी ना किसी को गोडाउन मिलेंगे, चाहे वो रणदीप जी को मिल जाओ, बलराज जी को मिल जाओ, ढांडा जी को, मलिक साहब, कोई भी साथी है उनको मिलेंगे, ना कि अडानी को मिलेंगे। ये भी जी, तो ये तो बात हो गई कि कृषि कानूनों की, दैट द फार्मर्स बिल हैव बीन प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव टू कैंसल इट। अब मैं आना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। पहले तो कैथल के बीजेपी विधायक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने आकर कहा कि मेरा डीसी फोन नहीं उठाता है, अफसर मेरे से बात नहीं करते हैं, तो वो तो बात होगी बीजेपी विधायक की। उसके बाद जो निर्दलीय विधायक हैं पुंडरी से, रणधीर सिंह गोलन, उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? अधिकारियों की पकड़ है नेताओं की या नहीं है? देखिए, वो उनकी कार्यशैली पर है विधायक जी की, उनका किस तरीके से बर्ताव है, क्या वो कहते हैं, क्या ऐसी बात थी जिस पे प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, ये तो मैं नहीं जानता। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर विधायक अच्छा हो तो मैं समझता हूँ कि कोई अधिकारी जो है ऐसा नहीं कर सकता कि उनके फ़ोन का जवाब या रिवर्ट नहीं करे। अगर मीटिंग भी होती है तो मैसेज आ जाते हैं कि आई विल कॉल यू बैक। आपको लगता है सर कि दुष्यंत चौटाला हैज डेंटेड हिज इमेज बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द करप्शन केसेस आर इन हिज डिपार्टमेंट? नहीं, दिस इज़ ए रॉन्ग थिंक। मैं कहता हूँ कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो ही लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कोई डिपार्टमेंट में जो है करप्शन नहीं है दुष्यंत जी के। सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी ही क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता हो चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, और मैं समझता हूँ कि उनकी लोकप्रियता से जो कांग्रेस के साथी हैं, जो पचा नहीं पा रहे कि 10 साल का वनवास जो हो गया है और आगे मैं समझता हूँ आगे भी उनके लिए वनवास ही है, तो वो इस चीज़ के भ्रम फैलाते हैं। लोगों में कहते हैं कि शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, लेकिन मिला कहाँ? आपने अगर कोई गोडाउन, सरकार ने कोई गोडाउन सील कर दिया, अगर उसमें कोई साथी पीछे से कोई पुलिस की हेल्प लेकर अगर कर ले तो उसमें दुष्यंत जी क्या कर सकते? चौटाला साहब बाहर आ गए हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। आपको लगता है कि उसका कहीं खामियाजा या उसका कंपटीशन आप लोगों को आड़े आएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि चौटाला साहब की वजह से कोई दुष्यंत जी को या जननायक जनता पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला, ऐसा नहीं है। लोग समझ चुके हैं
कि वो कहाँ जाएंगे, किनके साथ रहेंगे। आने वाले समय में फैमिली का यूनियन देख सकते हैं, इनेलो और जेजेपी गठबंधन में आ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैं समझता हूँ कि नहीं है। अगर कोई ऐसी बात भी है तो वो हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी, वो निर्णय लेंगे, इसका हमें कुछ नहीं। बहुत सारे घोषणा पत्र में जेजेपी ने अपने वादे किए थे कि हम 75% जो है नौकरियों में दे देंगे वो हमने आरक्षण। देने का काम किया, वो प्राइवेट सेक्टर में हुआ है सर? प्राइवेट सेक्टर का ही हमने पहले बोला था। सर आपने कहा था कि हम मोबाइल क्लिनिक्स गांव-गांव तक पहुंचा देंगे कैंसर पेशेंट्स के लिए, हुआ क्या? वो सारी चीज़ें जो है डिप्टी हटाएंगे तो सीएम बनेंगे तब सारी घोषणाएं भी पूरी करेंगे। जितनी अब हम सरकार में है, 20% का शेयर आज हमारा है, हम उससे ज़्यादा ही सरकार काम कर रही है और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ये काम सारे करेंगे। किस पेंशन का था हमारा वादा था 5100 करने का, दुष्यंत जी ने आया 250 रुपये कराया, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हाँ 2500 जो किया, तो वो बढ़ते जाएंगे। गन्ने का भाव बढ़ा, हर तरीके से है। 75% का जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है आज हरियाणा में आ रही है, दुष्यंत जी के फ्लिपकार्ट आई है, और हमारे पानीपत में भी जो है एक बड़ी कंपनी है कोई पेंट की, वो आई है। और मारुति ने भी जो है आश्वासन दिया है कि हम एक बड़ा प्लांट इधर खरकोदा की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जहाँ इंडस्ट्री आएगी मैं समझता हूँ कि जो युवा साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। कलायत के एक बड़े नेता जेपी अक्सर अपने वक्तव्यों में और इंटरव्यू में कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी जच्चा बच्चा पार्टी है, उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि कहावत है, दुख इस बात का नहीं है कि छोटे खान को जेल हो गई, दुख इस बात का कि छोटे खान चरसिया हो गया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दुख इस बात का नहीं है कि जच्चा बच्चा का वो जिक्र करता है, दुख इस बात का कि वो एमएलए नहीं बन पाया, वो इस चीज़ से दुखी है। वो दुष्यंत जी से नहीं दुखी, वो सोचा कि दुष्यंत जी की वजह से तू विधायक नहीं बन पाया, और वो आगे भी परमात्मा सुनेगा, ऐसे लोगों को जो है आगे भी विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। और कोई सर आप अनाउंसमेंट करना चाहें, आपकी आज किस बारे में बैठक थी, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं सर? आज जो है हमारी कैथल हल्के की जो है मीटिंग थी, सदस्यता अभियान को लेकर जो थी वो मीटिंग है। हर हल्के वाइज जो है 500 सक्रिय मेंबर हमने पार्टी ने आदेश दिए हैं श्री डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, और हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, और जितने भी सीनियर नेता हैं उनने आदेश दिए थे कि प्रभारी जो है नियुक्त किए गए। हम सबको कहीं कहीं ड्यूटियाँ लगाई है, तो एक छोटे से कार्यकर्ता की जो आज यहाँ ड्यूटी लगी, मैं समझता हूँ कि हम उसमें सभी मेंबर्स बनाएंगे और उन मेंबरों के आई कार्ड भी पार्टी बनाएगी, ताकि वो किसी अफसर के, अधिकारी के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने किसी पार्टी के पदाधिकारी से जाके अपने काम निकलवा के काम कर सके, और वो आने वाले समय में भी जो है पार्टी के साथ खड़े रहे। जी, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कादियान जी, जो संगठन सचिव हैं जननायक जनता पार्टी के, और यहाँ पर किसानों के विरोध के बीच यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस अम्बाला रोड कैथल में पहुँचे थे, जहाँ पर नरवाना के विधायक, जिनका पहले से प्रोग्राम यहाँ आना तय था, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों का रुख आगे आंदोलन को लेकर क्या होगा, और जननायक जनता पार्टी कैसे अपनी सरकार को जस्टिफाई करती रहेगी। ये थी खास पेशकश में डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।